हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है। सबसे पहले एंड देन टैरो से देखेंगे, फिर आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे। एंजल मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों की तरफ से कौन सी गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइनली मैसेज। डिवाइनली मैसेज में दो मैसेज स्ट्रॉन्ग आया है आज के दिन। दो मैसेज एक ही साथ आए हैं, ये दोनों मैसेज इसलिए इंक्लूडेड हैं ये दोनों। तो सबसे पहला मैं डिवाइन का मैसेज बताती हूँ। डिवाइन का मैसेज है कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, यू हैव जेट सिक्योरिटी बाय डिवाइन। यू नो दैट कि जेट सिक्योरिटी किस टाइप की सिक्योरिटी होती है। फुल सिक्योरिटी होती है जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। जेट सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़िएगा तो यहाँ जेट बिल्कुल कन्फर्म्ड आया है कि यू हैव जेट सिक्योरिटी बाय डिवाइन। तो डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये कंफर्म साइन आया है बिल्कुल कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए है ये मैसेज। एंड दूसरा मैसेज ये है कि ये आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं आपकी आंखें। तो आंखों के बारे में बात चल रही है, आपके आंखों के बारे में। ठीक है, तो आपको साइन मिल सकता है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दिख सकती है, उनका नाम दिख सकता है, उनकी राशि दिख सकती है, या फिर उनकी आंखें दिख सकती है, या उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। तो समझ लीजिए ये मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपके सामने आंखों से रिलेटेड सॉन्ग्स आ सकते हैं। तो समझ लीजिए ये मैसेज आपकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। दैट कि आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं उनको। एंड मतलब आंखों से रिलेटेड आपको मैसेज मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। एक तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, जेट सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से कि उनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, आपकी आंखें उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। एंड आपकी आंखों से रिलेटेड वो मैसेज भी आपके पास होंगे, या फिर कुछ मैसेजेस की कुछ मेमोरीज भी आपके पास होंगी। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं। टैरो से क्या था डिवाइन का एंड आपके पर्सन का, यानी आपके ट्विन फ्लेम का क्या मैसेज आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम का ही मैसेज है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कन्फर्म किया है, पहले मुझे एनर्जी मिली है कि इस तरीके का मैसेज आ रहा है, देन मैंने कार्ड्स से इसको कन्फर्म किया है कि किसकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है। तो कार्ड्स में बार बार एटलीस्ट 4 और 5 टाइम एक ही कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम यानी द लवर्स। तो मतलब कि ये आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी आ रही है, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से। ठीक है, तो चलिए मैसेज देख लेते हैं टैरो से। टैरो क्या बताते हैं आपको कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से एंड आपके पर्सन की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए मैंने। जजमेंट आया सबसे पहले, द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया, 3 ऑफ वैंड्स आया है, द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज किंग ऑफ वैंड्स। यानी फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, उसके अलावा है हमारा एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड वाटर में है हमारा, वाटर एलिमेंट में हमारा स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ठीक है, यानी कि वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने इसको कंफर्म किया था कि ये मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है, आपको आपके लिए कौन भेज रहा है। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम बताया था, तो इंडिकेशन बिल्कुल सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको आँखों को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब बातें कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपकी वैल्यू के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पता चल गई है। यानी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ शो कर रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर से कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ लग्जीरियस लाइफ हो सकती है, आप फुलफिल्ड हो सकते हैं हर तरीके से। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे
तो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन उनके लिए गुड लक का काम कर रही थी। यू आर लकी फॉर हिम, ठीक है, वेरी वेरी लकी फॉर हिम। एंड आपकी एनर्जी उनके लिए वर्क कर रही थी। एंड जिस तरीके की सर्विसिंग, मतलब जिस तरीके का आप उनके साथ बिहेव कर रहे थे, अच्छा बिहेव एंड रिस्पेक्ट देते थे, उनका ख्याल रखते थे, वो सारी चीज़ें, उस तरह की चीज़ें कोई उनको नहीं दे पाया। एंड इसलिए उनको आपकी वैल्यू का पता चला। एंड अब जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी वैल्यू क्या थी उनकी लाइफ में, मे बी पास्ट में, ठीक है, पास्ट में उन्होंने आपको पूरी तरीके से डिनाइल मोड पे रखा, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपके प्यार की, आपकी रिस्पेक्ट की, हर चीज़ की डिसरिस्पेक्ट की है। एंड जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे पास्ट में, ठीक है। 5 ऑफ एंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि उनके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें भी अप्लाई हुई हैं, नेगेटिव लोगों का साथ रहा होगा, या कोई एडिक्शंस रहा होगा, या फिर कोई गलत आदत रही होगी जिसकी वजह से भी, या कोई, जैसे तो ग्रुप्स होते हैं, एज अ ग्रुप होते हैं जो नेगेटिव टाइप के होते हैं, तो उनका साथ रहा होगा जिसकी वजह से उनके ऊपर उनका प्रभाव बहुत अधिक रहा होगा, जिसकी वजह से वो इस तरीके की मतलब चीज़ों में मतलब चले गए। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं रख पाए कि एक सही डिसीज़न ले सकें, ठीक है। तो मे बी उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, आपको डिनाइल पे रखा है, आपको इंसल्ट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। लेकिन नाउ करंटली सिचुएशन ये आ रही है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। जो सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच में, तो उस सेपरेशन में डिवाइन ने, यानी यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आया है, तो डिवाइन ने जजमेंट पास किया है, मतलब उनकी लाइफ में, तो आपकी वैल्यू को बताया है कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। आप जैसे इंसान को खोकर उन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वर की, जो कहते हैं ना, ईश्वर के वरदान को नेगलेक्ट किया है, या फिर ईश्वर के आशीर्वाद को नेगलेक्ट किया है, उसकी इंसल्ट किया है। तो इसलिए डिवाइन ने उनकी लाइफ में जजमेंट पास किया है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है। नाउ डेज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, वाइब्रेशंस मिल सकती है, एनर्जीज मिल सकती है आपको, ठीक है। उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो सकती है, उनके माध्यम से जैसे उनके सामान दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिख सकती हैं, मैसेजेस दिख सकते हैं, उनका नाम बहुत ज़्यादा दिख सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख सकती है बहुत ज़्यादा, या फिर जो भी वो कार्य करते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको दिख सकती है, ठीक है। मतलब उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं। उनकी फ्रेगरेंस आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता हो कि आसपास कहीं महक आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। एंड डिवाइन का मैसेज जैसा कि मैंने बताया था कि आपके ऊपर जेट सिक्योरिटी डिवाइन द्वारा हो गई है, यानी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। वो इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ना 10 स्टार की पोजीशन में आ रहे हैं। 10 स्टार एंड 6 ऑफ वैंड्स, यानी आप लोगों के बीच में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बड़ी सी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। 10 स्टार, यानी 10 स्टार बता रहा है कि आप इस पोजीशन में, इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन ने आपको जेट सिक्योरिटी में डाल दिया है। एंड जेट सिक्योरिटी में जब आएंगे तो आपकी लाइफ में गलत लोग, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, या किसी भी प्रकार की गलत इंटेंशन वाला इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, ठीक है। डिवाइन आ रहा है, फुली जेट सिक्योरिटी में आपको डाल दिया गया है डिवाइन के द्वारा, ठीक है। एंड इस चीज़ पर फेथ रखिए, ये सच है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे फेथ कार्ड भी आया था, ठीक है। एंड मिरेकल्स कार्ड भी आया था जब मैंने निकाला था। तो मिरेकल्स चल रहा है आपकी लाइफ में। आप देखेंगे कि जो भी आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं पास्ट में, तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। एंड आप उसके लिए सोचेंगे भी नहीं, लेकिन
एक अलग ही वे में वो चीज़ें आपकी शुरू हो जाएंगी पूरी होने। तो समझ लीजिए डिवाइन का मिरेकल्स यानी जादू शुरू हो गया है, उस चीज़ के लिए आपने पास्ट में वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं एंड डिवाइन ने आपको बिल्कुल जेट सिक्योरिटी में डाल दिया, बिल्कुल सेलेक्टिव हो गए हैं आपको लेकर। एंड आपको भी कह रहे हैं कि आप भी अपने आसपास के लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहिए, ठीक है। अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, ठीक है। एंड जो आपका फोकस है, गोल है, उस पे डायरेक्ट सीधा उसी पे फोकस रखिए या ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके इस टाइम में ना, यदि आपके पास आसपास लड़ाई झगड़े भी क्रिएट हो रहे होंगे या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अप्लाई हो रही होगी, तो वो चीज़ आप पे असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप अवेयरनेस में आ जाएंगे तुरंत, एंड दूसरा आप ये होगा कि नेगेटिविटी जैसे होता है ना, आपने बहुत सारी मेडिटेशन की, अपने माइंड को सेट कर दिया है, एक लेवल पे जाके सेट कर दिया एंड कनेक्ट हो गए कहीं ना कहीं डिवाइन से, अपने इंट्यूशन लेवल से, एंड कहीं ना कहीं आपके चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में हो। तो उस सिचुएशन में इंसान के ऊपर कोई भी चीज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती, असर नहीं डालती है। पहले पास्ट में जब आपके आसपास लड़ाई झगड़े होते थे तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, डरने लग जाते थे, रोने लग जाते थे। लेकिन नाउ डेज़, ठीक है, करंट सिचुएशन में बोल रही हूँ, आपके पास लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं ना, तो सिर्फ 2 मिनट का असर रहता है, उसके बाद वो बैनिश हो जाता है, यानी कि हट जाता है, बिल्कुल वो एनर्जी हट जाती है, क्योंकि आप पे प्रभाव नहीं डाल पाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो समझ लीजिए डिवाइन का मिरेकल भी हो रहा है एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। जेट सिक्योरिटी में डाला हुआ है डिवाइन ने आपको। एंड यहाँ पर बॉटम में किंग ऑफ वैंड्स, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर वर्क कर रही है। देखिए, यदि आप अपने जो सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड स्पिरिचुअल बीइंग एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में, एंड अपने ऊपर बहुत सारा कार्य कर लिया, हार्डशिप्स कर ली है, एंड नाउ अब के टाइम में आप एक भी जो कार्य कर रहे हैं डिवाइन के डायरेक्शन द्वारा कर रहे हैं, डिवाइन जो भी आपको करने के लिए कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो समझ लीजिए यू आर बैलेंस्ड, ठीक है। एंड बैलेंस आप तभी हुए होंगे जब आपने हर चीज़ की महत्व को समझा होगा, वैल्यू को समझा होगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्या क्या महत्व रखती हैं। यानी कि आपको ना ट्विन फ्लेम जर्नी सिखाती है हर चीज़ की वैल्यू करना, कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आई है तो इसकी वैल्यू क्या है, क्यों उसकी वैल्यू करवा रहे हैं ईश्वर, यानी आपके पूर्वजों से रिलेटेड है। कि यदि आप, कई लोग अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेते हैं, उनको पूछते नहीं हैं, एंड जो रिचुअल्स होते हैं वो भी नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं बेकार है चीज़ें, ठीक है। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पड़ जाते हो तो ईश्वर इन सभी चीज़ों पे आपका फोकस क्यों डालते हैं, वो जानते हैं कि ब्लेसिंग सच में वर्क करती है। एंड जब आप अपनी कार्यों द्वारा अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हो, तभी आप एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त करते हो, यानी कि एक अच्छी एंड सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करते हो, ठीक है। तो जो भी अबंडेंट इंसान होगा ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो हम्बल होगा एंड कहीं ना कहीं अपने जो उनको कार्य दिया गया है या वैल्यू, जिन चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, वो सच में उन सभी चीज़ों की वैल्यू करते हैं, तभी वो उस पोजीशन पे बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो आप देखेंगे कई बहुत अबंडेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, बहुत काम डाउन रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? उनको पता है कि हमें किन को पूजना है, किन की मान्यता रखनी है हमें अपनी लाइफ में, एंड किस माध्यम द्वारा अपनी लाइफ को लेकर चलना है, तब जाके वो बैलेंस्ड रहते हैं उस सिचुएशन में। अदरवाइज़ पैसा अच्छों का दिमाग ख़राब कर देता है, ठीक है। आप जानते हैं थोड़े से पैसे ही आते लोग उड़ने लग जाते हैं, न जाने कितनी गलत आदतें अपना लेते हैं एंड एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे किसी इंसान के पास भरपूर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अबंडेंट हर तरीके से, फिर भी एक काम डाउन सिचुएशंस में रहता है एंड लोगों को सर्विंग करता रहता है एंड लोगों के कार्यों में अपना हाथ बटाता है। तो ये समझ लीजिए वो इंसान डिवाइनली गाइडेड है, कि डिवाइन का आशीर्वाद है उनके ऊपर एंड पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उनको पता है कि अपने साथ किन किन चीज़ों को जोड़ के चलूँगा तब मैं जाके बैलेंस्ड रहूँगा। देखिए, अबंडेंट होना एंड बैलेंस होना दोनों ही चीज़ अलग वे में
वर्क करती है। मनी अबंडेंस की बात करी, मनी अबंडेंस बहुत लोगों को मिलती होगी, लेकिन बैलेंस नहीं मिलता होगा। आई एम टेलिंग यू, बैलेंस का मतलब है आप संतुलित होंगे हर तरीके से, आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, आप काम डाउन सिचुएशंस में होंगे। काम डाउन यानी आपको पता होगा कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मुझे उसे कैसे हैंडल करना है, किन चीज़ों में लगाना है एंड कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे का इन्वेस्टमेंट एंड उस पैसे को कैसे चलाना है, एक सेटल्ड माइंड वाला यानी बैलेंस इंसान ही सही से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज़ किसी प्राउडी इंसान को आप बहुत सारा पैसा दे दो, ठीक है, एक घमंडी इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा दे दो, फिर उसका घमंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन एक बैलेंस इंसान को आप दोगे ना पैसा, यानी बहुत ज़्यादा मनी मिल जाए, तो वो उसी सिचुएशन में रहेगा एंड समझेगा कि इस पैसे की क्या वैल्यू है एंड मुझे कैसे इसका इन्वेस्ट करना है एंड कहाँ करना है, ठीक है। तो ये मैसेज है। एंड जो जर्नीज होती हैं यही चीज़ आपको सिखाती हैं बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड में रहना, हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे बैलेंस यानी संतुलित रखा जाता है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे होते हैं, आपके पूर्वज वर्क कर रहे होते हैं, आपके कुल देवी देवता वर्क कर रहे होते हैं, या फिर आप जिनको भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, मानते हो, उन लोगों की एनर्जी वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो ये था मैसेज। होप सो आपसे जितना आपसे मैच करेगा आप उस मैसेज को उतना ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरीके की अब हो रखी है कि आप फील करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के द्वारा। मुझे कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर पा रही, या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा या मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पर्सन के मैसेज आपके सामने पिक हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके पर्सन की लाइफ में आपकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था मैसेज। चलिए एंजल्स मैसेज देख लेते हैं कुछ। तो पहला एंजल्स मैसेज आप लोग के लिए हैव फेथ, ठीक है। दूसरा है नंबर 7, तो आपका लाइफ पाथ नंबर 7 होगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। लाइफ पार्टनर, तो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। नेगेटिविटी है कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन दिखा है जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू किस तरीके की नेगेटिविटी है आपके आसपास, तभी इस तरीके का मतलब आपके पर्सन की लाइफ में बता रही हूँ। तो वो आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। लाइफ पार्टनर के ऊपर ही मुझे बाल मिला एकदम से, तो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है उनकी तरफ, तभी आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। उसके बाद है ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स इस टाइम चल रही, क्योंकि आपने बहुत सारा वर्क किया हुआ अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद है सैड, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर सैड है, ओके। राधे कृष्णा, तो राधे कृष्णा मतलब ट्विन फ्लेम से इंडिकेशन देते हैं, यानी या फिर आपको राधे कृष्णा की ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है, उनकी पूजा कीजिए एंड उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए अपनी जर्नी के लिए, ठीक है। मैरून, तो आपका फेवरेट कलर मैरून हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि हमारा एयर साइन आया था, ये तीनों ही आए हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कन्फर्मेशन है कि ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली उनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। और नारीश्वर लव, इन्फिनिटी भी आया साथ में। तो अर्थ नारीश्वर यानी ट्विन फ्लेम का प्यार इन्फिनिटी वे में होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है, यानी ये लोग एक ही सोल होते हैं, 2 एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो जब एक ही सोल की 2 एनर्जीज होंगी तो एक ही सोल में रहेंगी वो, तो उनका प्यार कभी एक दूसरे के लिए ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे बैलेंस की बात की जा रही है कि अब एक बैलेंस इंसान हर चीज़ को संभाल सकता है बहुत अच्छे से, यानी जितने सरल होंगे उतने संपूर्ण होंगे। एंड उसके बाद है कांट लिव विदाउट यू, तो आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अप्रैल, तो मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल हो सकता, डेट ऑफ मंथ सॉरी बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, या फिर अप्रैल आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये था मैसेज डिवाइनली पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपसे जितना मैसेज रेजनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड चीज़ों की वैल्यू करना सीखिए, आप जितनी जल्दी वैल्यू करना सीखेंगे उतनी जल्दी डिवाइन आपको आपका रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको किधर जाना है, किधर क्या रास्ता तय करके चलना है। तो जिन जिन चीज़ों
की आपको वैल्यू करके चलना है तो डिवाइन उसके लिए आपको अवश्य ही गाइड करते होंगे, तो उन पर ध्यान दीजिए। देखिए वैल्यू बहुत करनी ज़रूरी है इस आपको इस जर्नी में। आप अगर सोच रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ एक चीज़ पर वैल्यू करेंगे, आप जर्नी पर फोकस करेंगे कि मैं अपनी जर्नी के लिए वर्क करूँगा एंड किसी की वैल्यू नहीं करूँगा, तो याद रखिए आपको ईश्वर या डिवाइन वैल्यू करना अवश्य ही सिखाएंगे कि आपके जीवन में आपके पूर्वजों की, आपके कुल देवी देवताओं की, आपके माता पिता की या फिर किसी भी ऐसी अच्छी चीज़ की वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वैल्यू करिए ताकि आपके पास ये अबंडेंस बहुत जल्दी आ सके एंड ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चीज़ों को समझिए, उनके महत्व को समझिए एंड अपनी लाइफ को अबंडेंट कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।